नमस्कार, स्वागत है आपका। चलिए तेज रफ्तार के साथ देखते हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर। बागपत में खाप चौधरियों की पंचायत में उमड़ी भारी भीड़। कृषि कानून और बढ़ौत से जबरन धरना उठाने के विरोध में पंचायत। किसान नेता राकेश टिकैत ने दिए नरमी के संकेत। कहा, सरकार और किसानों के बीच की कड़ी बने प्रधानमंत्री। किसान और पीएम दोनों का रहेगा सम्मान। हापुड़ में यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही एक कॉलेज के स्थापना समारोह में हुए शामिल। इस दौरान उन्होंने किसान आंदोलन पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है, फिर भी किसान धरना क्यों दे रहे हैं। सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला। अंत्योदय योजना के सभी कार्डधारकों का डेटा डिजिटल होगा। कल पेश होने वाले बजट को लेकर मुरादाबाद के पीतल कारोबारियों को सरकार से काफी उम्मीदें। पीतल कारोबारियों ने जीएसटी में राहत देने की मांग की। केंद्र सरकार के बजट से आगरा में जूता कारोबारियों को काफी उम्मीदें। लॉकडाउन की वजह से जूता कारोबार पर पड़ा है बुरा असर। जल संरक्षण की 278 विकास योजनाओं का लोकार्पण। कहा, पानी बचाने के लिए सरकार ने उठाए अहम कदम। नमामि गंगे से जुड़े लोगों से संवाद किया। विधान परिषद के प्रोटेम स्पीकर बनाए गए मानवेंद्र सिंह। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दिलाई शपथ। झांसी से एमएलसी हैं कुंवर मानवेंद्र सिंह। बीजेपी के प्रोटेम स्पीकर चुने जाने के बाद एसपी एमएलसी सुनील सिंह साजन का बयान। कहा, संसदीय परंपराओं का ऐसे ही मजाक उड़ाया जाएगा तो लोकतंत्र पर विश्वास कैसे रह जाएगा। तरीके से कराया जाना चाहिए था चुनाव। देश भर में सिनेमा देखने वालों के लिए बड़ी खबर। 100% सीटों के साथ खुलेंगे सिनेमाघर। 27 को गृह मंत्रालय ने दी थी मंजूरी। साथ ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बदलाव के भी दिए गए संकेत। मथुरा दौरे पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह बांके बिहारी के दर्शन किए। साधु संतों से आशीर्वाद भी लिया। लखनऊ में पोलियो के खिलाफ सीएम योगी ने किया अभियान का शुभारंभ। डफरेन अस्पताल में 5 बच्चों को पिलाई ड्रॉप। प्रदेश भर में 3 करोड़ 40 लाख बच्चों को पिलाई जाएगी ड्रॉप। सीएम योगी ने डफरेन अस्पताल में अभियान की शुरुआत की। कहा, पोलियो का खतरा अभी टला नहीं है। घर घर जाकर बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो की ड्रॉप। 69,000 टीमों को दी गई है जिम्मेदारी। सीएम ने कहा, भारत पोलियो से हो चुका है मुक्त, लेकिन अभी अभियान चलाने की आवश्यकता। भारत में पोलियो के खिलाफ अभियान एक बड़ा उदाहरण। मन की बात में पीएम मोदी ने की यूपी के स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल की बात। कहा, गुरलीन चावला की कोशिशों से बुंदेलखंड में स्ट्रॉबेरी जैसी आधुनिक खेती को बढ़ावा मिला है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि साल की शुरुआत के साथ ही कोरोना के खिलाफ लड़ाई को करीब 1 साल पूरा हुआ। केवल 15 दिनों में 30 लाख से अधिक लोगों को लगाया गया टीका। मन की बात में बोले पीएम मोदी, 26 जनवरी को तिरंगे का अपमान देखकर देश दुखी हुआ। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की बढ़ती संख्या के चलते अलर्ट मोड में दिल्ली पुलिस। गाजीपुर बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया। नोएडा में अपनी मांगों को लेकर गाजीपुर बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसान कानून वापस लेने की कर रहे हैं मांग। कन्नौज में चोरों के हौसले बुलंद। मोबाइल की दुकान का शटर तोड़कर दिया घटना को अंजाम। लाखों रुपए पर हाथ साफ किया। छिबरामऊ कोतवाली इलाके की घटना। शामली में गैस रिफिलिंग के दौरान कार में लगी भीषण आग। रिहायशी इलाके में अवैध रूप से की जा रही थी गैस रिफिलिंग। दमकल विभाग की 2 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। बांदा में खुलेआम खेला जा रहा है जुआ। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। शहर कोतवाली क्षेत्र का है मामला। संभल में पुलिस ने ट्रक सामग्री के साथ बदमाश महेंद्र को गिरफ्तार किया। उसके पास से 5 किलो डोडा पोस्ट भी बरामद किया। बदमाश पर अलग अलग थानों में दर्ज है 19 से अधिक केस। शाहजहांपुर में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ छापेमारी करते हुए 40 लीटर अवैध शराब के साथ अवैध भट्टी और असलाह बरामद किया गया। पुलिस ने शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया। संभल में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे 10,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया। बदमाश और रक्षपाल के पास से अवैध तमंचा बरामद। अमेठी में वांटेड अपराधी को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए बदमाश समरजीत पर 420 समेत कई मामलों में केस दर्ज। नगरडीह गांव के पास से किया गया गिरफ्तार। शाहजहांपुर पुलिस ने 3 शातिर अपराधियों को किया गिरफ्तार। कब्जे से अवैध असलहे और तमंचे बरामद किए। पकड़े गए अपराधी कई मामलों में चल रहे थे वांछित। शाहजहांपुर की पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सराफा व्यवसायी से रंगदारी मांगने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कानपुर में कुछ दिन पहले पुलिस चौकी में हुए उपद्रव पर पुलिस का बड़ा एक्शन। आगजनी की घटना के बाद कुरियां पुलिस चौकी बंद करने का फैसला। फर्रुखाबाद में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। खबर चलने के बाद गालीबाज सिपाही रवि यादव को एसपी ने लाइन हाजिर किया। गाली देने का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा था वायरल।
मैनपुरी में एक महिला ने पुलिस लाइन में तैनात दरोगा राजीव सिंह पर अश्लील हरकतें और व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर परेशान करने का आरोप लगाया। वहीं दरोगा ने सभी आरोपों को झूठा बताया। पीलीभीत में दरोगा की विदाई कार्यक्रम में न्यूरिया थाने में जमकर नाचे पुलिस वाले, डीजे पर डांस करते पुलिस वालों का वीडियो वायरल। महाराजगंज में महिला की गला काटकर की गई हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए प्रेमी को गिरफ्तार किया। आरोपी प्रेमी के खून से सने कपड़े भी बरामद किए। अयोध्या में घरेलू विवाद में पति ने पत्नी की हत्या की, शव को एक कमरे में बंद कर मौके से फरार हुआ। थाना मवई इलाके का है मामला। लखनऊ में पेड़ से लटका मिला व्यापारी का शव, शव के पास व्यापारी की कार और 2 मोबाइल फोन मिले। सरोजनी नगर के दरोगा खेड़ा गांव का है मामला। बागपत में एक पति ने की अपनी पत्नी की हत्या, पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बुलंदशहर में एक युवक की हत्या की घटना आई सामने, पुलिस घटना की रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद कार्रवाई करने में जुटी हुई है। कासगंज में युवक को जिंदा जलाने की घटना आई सामने, इलाज के दौरान युवक की मौत। युवक ने मरने से पहले पत्नी और 2 साथियों पर लगाया जलाने का आरोप। सहारनपुर में सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर एसडीएम ने दिखाई सख्ती, 300 बीघा सरकारी जमीन को मुक्त कराया गया। एसपी से सांसद और राष्ट्रीय महासचिव विशंभर निषाद का सरकार पर जमकर हमला, कहा दिल्ली पुलिस की व्यवस्था इतनी तगड़ी होती तो किसानों के ट्रैक्टर परेड में हिंसा नहीं होती। इटावा में यूपी की महिला एवं बाल विकास समिति की सभापति सरिता भदौरिया के परिवार को मिली जान से मारने की धमकी। सरिता भदौरिया के मोबाइल पर मैसेज पाकिस्तान से आने की बात आई सामने। अंबेडकर नगर में जिले के 2 अधिकारियों पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप। वन सेवा अधिकारी ने एडीएम पर लगाया अभद्रता करने का आरोप। हरदोई में चोरों के हौसले बुलंद, कई दुकानों को बनाया अपना निशाना। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। बेलग्राम कोतवाली इलाके का है मामला। जालौन में कुछ दिन पहले गंभीर रूप से झुलसे युवक की मौत, परिजनों ने ठेकेदार महिला और उसके पति पर लगाया मारपीट करने का आरोप। पुरई कोतवाली इलाके का है मामला। काशीपुर में पेपर मिल फैक्ट्री में HCL का टैंक फटने से 2 मजदूरों की मौत, लीकेज ठीक करने के दौरान हुआ हादसा। मेरठ और मुरादाबाद के रहने वाले थे दोनों मृतक। रामपुर में घने कोहरे के चलते भीषण हादसा, हादसे में 5 लोग हुए घायल। जेसीबी मशीन की मदद से सभी को बाहर निकाला गया। मथुरा में एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो पुलिया से टकराई, हादसे में 2 की मौत। थाना नौझील इलाके की घटना। कौशाम्बी में बेकाबू होकर नहर में गिरी कार, मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने तीनों लोगों को बाहर निकाला। शराब के नशे में धुत थे तीनों युवक। शाहजहांपुर में खाई में गिरी ट्रैक्टर ट्रॉली, हादसे में एक शख्स की मौत, 1 व्यक्ति घायल हुआ। थाना मिर्जापुर इलाके में हुआ हादसा। पीलीभीत में भारत माता की जय बोलने पर एक मेडिकल स्टोर संचालक के खिलाफ फतवा जारी किया गया। मौलवी ने युवक से दुआ सलाम तक पर लगाई रोक। फतेहपुर में एक रेप पीड़िता को परिवार सहित जान से मारने की धमकी मिली। आरोपी ने केस वापस नहीं लेने पर दी जान से मारने की धमकी। कानपुर देहात में एक प्रधान और प्रधान सचिव पर लगा धोखाधड़ी करने का आरोप। जिलाधिकारी की इजाजत के बिना विकास कार्य के नाम पर निकाले 28 लाख रुपए। मेरठ में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए सर्किल ऑफिस में कामकाज हुआ शुरू। 16 जिलों की 82 साइट्स के साथ एजेंडे पर रहेगी महाभारतकालीन धरती हस्तिनापुर। 2 दिन पहले हुए इजरायल दूतावास में ब्लास्ट के बाद सोमवार से औपचारिक तौर पर शुरू होगा सरकारी कामकाज। ब्लास्ट के मद्देनजर इजरायली दूतावास के अंदर कामकाज किया गया था बंद। इजरायली दूतावास में हुए ब्लास्ट मामले में नया खुलासा। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को करीब 1 महीने पहले मिला था धमाके का इनपुट। इजरायल दूतावास को पहुंचा सकते हैं नुकसान। चित्रकूट में जमीन विवाद के चलते दबंगों ने 2 लोगों की जमकर पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो हो रहा है वायरल। राजापुर थाना क्षेत्र की घटना। हापुड़ में राशन डीलर की शिकायत करना, एक युवक को भारी पड़ गया, युवक को जमकर पीटा गया। बाबूगढ़ थाना इलाके की घटना। कुशीनगर में पुलिस टीम ने नेपाल से लेकर हरियाणा जा रही करीब 7 करोड़ 62 लाख कीमत का चरस बरामद किया। 4 आरोपी गिरफ्तार। देवरिया में एसओजी और पुलिस टीम को मिली बड़ी कामयाबी। 5 अंतर्राज्यीय बदमाशों को गिरफ्तार किया। कब्जे से एक बोलेरो समेत 20,000 रुपए की नकदी और लूट के स्टाम्प पेपर बरामद। रामनगर में करंट लगने से टस्कर हाथी की मौत। कौजानी के खेत में मिला शव। कॉर्बेट के बिजरानी रेंज की घटना। कानपुर में 31 फर्जी शस्त्र लाइसेंस को डीएम ने किया निरस्त। 31 हथियारों के लाइसेंस मिले फर्जी, पैसे लेकर बनाए जाते थे फर्जी लाइसेंस। गोरखपुर में कार चालक की करतूत आई सामने। तेज रफ्तार कार को दुकान में घुसाया, हादसे में एक शख्स हुआ घायल। बिजनौर में तेज रफ्तार 2 बसें आपस में भिड़ी, हादसे में कई यात्री हुए घायल। थाना कोतवाली शहर की घटना।
कुशीनगर में मासूम से रेप मामले में आया नया मोड़। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बच्ची पूरी तरीके से स्वस्थ। प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद के करीबी लुकमान नाटे के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। 2500 वर्ग गज में बना था करोड़ों का मकान। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्रों के दो गुटों के बीच जमकर हुई हाथापाई। कृषि आंदोलन के समर्थन में कुछ छात्र आपत्तिजनक पोस्टर जला रहे थे, जिसके चलते एबीवीपी और आइसा के छात्र आमने सामने आ गए। विंध्य कॉरिडोर में मकान अधिग्रहण का काम लगभग पूरा। 50 फीट तक के परिक्रमा पथ के लिए 92 मकान चिन्हित किए गए। 20 करोड़ रुपए मुआवजे के लिए आवंटित किया गया। मुरादाबाद में दर्ज की गई रिकॉर्ड ठंड। सड़कों पर छाया कोहरा। लोगों को गाड़ियों को चलाने में हो रही है परेशानी। पीलीभीत में ठंड के चलते लोग परेशान। कोहरे ने भी बढ़ाई मुसीबत। अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। वाराणसी में ठंड के चलते लोगों का बुरा हाल। पुरोहितों और नाविकों पर पड़ रही है दोहरी मार। व्यापारी हैं पूरी तरीके से परेशान। प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक को किया गया बैन। थर्माकोल मेड प्रोडक्ट पर भी पाबंदी। प्रदेश में धड़ल्ले से जारी है सिंगल यूज प्लास्टिक की बिक्री। हरिद्वार में धूमधाम के साथ मनाया गया गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व। देश भर के निर्मल संतों ने की शिरकत। गुरु ग्रंथ साहिब जी का हुआ अखंड पाठ। ऋषिकेश में 60 सालों से गुफा में रहने वाले एक साधु ने राम मंदिर निर्माण के लिए 1 करोड़ का दान दिया। कोटद्वार के स्पोर्ट्स स्टेडियम में युवाओं को दी जा रही है तीरंदाजी की ट्रेनिंग। अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज संदीप डुगलान 10 युवाओं को दे रहे हैं ट्रेनिंग। हल्द्वानी में गहरा सकता है पेयजल संकट। गौला नदी के जलस्तर में आई कमी। बीते 20 सालों में निचले स्तर पर पहुंचा जलस्तर। राष्ट्रीय महिला कुश्ती प्रतियोगिता। हरियाणा के पहलवान से हारी ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक। एशियाई क्रिकेट में भी भारत का दबदबा। एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट बने जय शाह। नजमुल हसन को किया रिप्लेस। कोहली ने डेविड वार्नर की बेटी को तोहफे में दी अपनी जर्सी। वार्नर ने जताया आभार। आईपीएल 2021 का आयोजन भारत में होने की पूरी संभावना। अरुण सिंह धूमल ने दिए संकेत। टूर्नामेंट से पहले खिलाड़ियों को लगेगा टीका। इंग्लैंड बोर्ड ने किया साफ। दूसरे टेस्ट के बाद टीम से जुड़ेंगे जॉनी बेस्टो। पटियाला में किसानों ने रोकी जानवी कपूर की फिल्म गुड लक चेरी की शूटिंग। कहा किसानों के मुद्दे पर दे बयान। नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी परिणीति चोपड़ा की फिल्म द गर्ल ऑन द ट्रेन। 26 फरवरी को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मचाएगी धूम। सलवार सूट पहनकर जानवी कपूर ने खेला क्रिकेट। खूब लगाए चौके छक्के। वीडियो आया सामने। धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित के लेटेस्ट फोटोशूट में गिराई बिजलियां। फैंस ने जमकर तारीफ की। अक्षय कुमार की फिल्म में हुई विलेन की एंट्री। बड़े पर्दे पर खिलाड़ी से भिड़ेंगे अभिमन्यु सिंह।